ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत तीनों लोक में अपने पुण्य प्रभाव के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व इत्यादि के बारे में। योगिनी एकादशी 2023 की तिथि मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल 2023 में आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जून 2023 दिन मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू हो जाएगी और यह तिथि अगले दिन 14 जून 2023 दिन बुधवार को सुबह 8:48 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी 2023 का पूजा मुहूर्त। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनको विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त अवश्य जान लेना चाहिए। व्रत वाले दिन 14 जून को योगिनी एकादशी पूजा के दो शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:52 तक है। इसके बाद पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:21 तक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इन दोनों शुभ मुहूर्त में से किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। योगिनी एकादशी 2023 के पारण का समय। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 5:23 से कर सकते हैं और पारण समापन का समय सुबह 8:10 पर है। इस अवधि तक पारण कर लेना बहुत ही ज़्यादा उचित है। इस दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय सुबह 8:32 पर है। द्वादशी तिथि के खत्म होने से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने आषाढ़ कृष्ण एकादशी के महत्व के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। 14 जून यानी योगिनी एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें, पूजा घर की सफाई करें। अब आप हाथ में अक्षत, जल और फूल लेकर योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। पूजा के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित कर दें। उनको पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद भगवान का श्रृंगार करें। उनको पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, माला, चंदन, धूप, दीप, अक्षत, शक्कर, हल्दी, तुलसी के पत्ते, पान का पत्ता, सुपारी आदि अर्पित करें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ भी करें। योगिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। इन सब के पश्चात घी के दीपक या कपूर से भगवान विष्णु की विधि पूर्वक आरती करें और विष्णु जी से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद दिन भर फलाहार पर व्यतीत करें। शाम के समय विष्णु जी की आरती करें। इसके बाद अगले दिन यानी 15 जून को योगिनी एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात शुभ समय में कर लें। मान्यता के अनुसार इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करने से आप पर भगवान विष्णु की अति कृपा होगी। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ प्रतिदिन फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया लेकिन
कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर क्रोधित हो गए और उसे बुलाया। हे माली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर के श्राप से हे माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव जी के पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक व्रत थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हे माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चय ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वह फिर से अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पृथ्वी पर समस्त भोग प्राप्त करता है और परलोक में उसे मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। आप सबको योगिनी एकादशी व्रत 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।